जय श्री राम मित्रों, माय नेम इज सोम पुरोहित। आज हम जानेंगे कि यज्ञोपवित्र क्यों धारण करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, और अगर यज्ञोपवित्र जो धारण नहीं करते हैं वो आदि कर्मकांड पूजा वगैरह जो करते हैं और उनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस किस को यज्ञोपवित्र धारण करने का अधिकार है, इस सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग यज्ञोपवित्र के अधिकारी हैं उनको ही यज्ञोपवित्र धारण करना चाहिए, और आज के समय किसी भी ऐरे गैरे को यज्ञोपवित्र धारण करवा देते हैं जो उसका अधिकारी ही नहीं है, तो इसमें क्या उनका पाप है, और जो व्यक्ति धारण करना चाहते हैं उसका क्या प्रायश्चित करें। अगर टाइम पीरियड जो निकल गया, यज्ञोपवित्र धारण करने का बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है किस वर्ण को किस समय धारण करना चाहिए। जैसे यज्ञोपवित्र धारण करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को यज्ञोपवित्र धारण करने की शास्त्रों में विधि है, और चतुर्थ वर्ण के लिए धारण करने का कोई विधि नहीं दी हुई है। तो सनातनियों को चाहिए कि वे अपने शास्त्र के ही शास्त्र का अनुसरण करते हुए आगे चले। अगर अपन शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे और चतुर्थ वर्ण को भी यज्ञोपवित्र बना देंगे तो ये शास्त्र उचित नहीं है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, शास्त्रों की बात मानते हुए हमें ये करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि यज्ञोपवित्र का अधिकारी कौन। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि यज्ञोपवित्र का अधिकारी तीन लोग हैं, तीन वर्ण के लोग हैं। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसकी आयु सीमा क्या है? ब्राह्मणों का तो 16 वर्ष की आयु में यज्ञोपवित्र हो जाना चाहिए। कितनी? 16 वर्ष की आयु में ब्राह्मणों का यज्ञोपवित्र हो जाना चाहिए। वैसे तो 5 साल के बालक का भी ब्राह्मणों में यज्ञोपवित्र करा दिया जाता है। क्षत्रिय को 21 साल तक यज्ञोपवित्र उसका हो जाना चाहिए, और वैश्य का भी इतना ही है, 22 साल 21-22 साल में उसका भी यज्ञोपवित्र है, वो हो जाना चाहिए। फिर दूसरी, तो हमने अधिकारी के बारे में भी चर्चा कर ली कि यज्ञोपवित्र धारण करने का अधिकारी कौन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवित्र धारण करने के अधिकारी हैं, शास्त्रों में इसकी विधि है, तो इसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अब जानेंगे कि जैसे किसी के पिताजी हैं, उनने यज्ञोपवित्र, उनका संस्कार नहीं हुआ और बच्चा कराना चाहता है, तो वो करा सकता है? तो हाँ, वो करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित, जैसे प्रायश्चित की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि प्रायश्चित करना होगा उसको, प्रायश्चित के पश्चात वो यज्ञोपवित्र धारण कर सकता है। और यज्ञोपवित्र है जो, तो यज्ञोपवित्र अपन क्यों पहनते हैं? यज्ञोपवित्र का मतलब होता है दूसरा जन्म। प्राचीन काल में अगर आप लोग देखते होंगे, जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करना जाता था, शिक्षा ग्रहण करने जाता था, तब उसका यज्ञोपवित्र संस्कार कराते थे। यज्ञोपवित्र के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस वीडियो में हमारा बेसिकली जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि जो यज्ञोपवित्र धारण करने का अधिकारी है वो उसको पता पड़े कौन कौन धारण करने का अधिकारी है, और जो नहीं है तो वो भगवत मार्ग के जो भगवान नाम का जप करे और भगवत मार्ग पर चले। बस यही उसके लिए है। अगर शास्त्रों में उसकी विधि नहीं बताई गई है तो अपन लोगों को उसको धारण करवाने का अधिकार है नहीं है। अभी आज जो फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं, हाल फिलहाल में एक कुछ शब्दों की गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, वैसे होगी नहीं गलती। तो अपन लोग देख रहे हैं हाल फिलहाल में एक संस्था है इस्कॉन। मैं इस्कॉन का कोई विरोधी नहीं हूं, पहले मैं इस्कॉन से ही जुड़ा था, मतलब कनेक्ट था, एकदम दीक्षा नहीं ली, कनेक्ट था। मैं शंकराचार्य का भक्त हूं और उनसे ही मैं जुड़ा हूं, चारों शंकराचार्यों से मैं जुड़ा हूं। लेकिन इस्कॉन से भी मैं कुछ सालों से कनेक्ट था, यानी लोग वाग हैं जो मुझसे मिलने आते थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम चतुर्थ वर्ण को भी यज्ञोपवित्र पहना देते हैं, ये उचित नहीं है, इसलिए इससे बचकर रहें। और चतुर्थ वर्ण का भी इसमें कल्याण नहीं है। वो सोचे कि हमारा कल्याण संभव हो, इससे कल्याण हो जाएगा, नहीं है। जो अधिकारी है उसको ही अधिकार हुआ है उस चीज का धारण करने का, और जिस लोगों को अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण के लोग धारण कर सकते हैं। तो इस्कॉन के जो भी, अगर इस्कॉन के पास मेरी ये वीडियो जा रही हो तो वो लोग बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें कि चतुर्थ वर्ण के लिए जो परंपरा नहीं बनी हुई है आप वैसा नहीं करें। धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी, और वीडियो में आगे डालता रहूंगा। प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जय श्री राम। ओके, बाय।